मेरे द्वारा किए हुए छोटे से प्रयास से किसी की भी भावना आहत हुई हो तो मैं हृदय से सबसे क्षमा मांगती हूँ। बस एक छोटी सी कोशिश थी, जिस तरह पारंपरिक रूप से बचपन में हम टीचर डे बनाया करते थे, उसी प्रकार छोटा सा प्रयास। और सभी टीम के सदस्यों को अपने, जिन्होंने मेरे साथ पूरा सहयोग दिया, उन सभी को धन्यवाद। शायद उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता। तो सबको एक बार फिर से धन्यवाद और क्षमा। आगे की संचालन पीपू जी द्वारा। हरिओम सभी को। सर्वप्रथम आदरणीय सर जी व मैम और सभी शिक्षकगणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी साधक साधिकाओं का सुस्वागत। शिक्षक बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि ना अंत यहाँ। शिक्षक ने दी शिक्षा जहाँ, बनी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। रितु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हम सभी बचपन से योग दिवस के रूप में मनाते आए हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। आज हम भी ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आज सर और मैम को सभी केंद्रों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं शिक्षक दिवस की भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे सभी केंद्रों की तरफ से कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे के लक्ष्य को लेकर गौतमपुरी में आए और प्रथम नींव केंद्र की स्थापना करी। हमारी गलतियों पर हमें समझाया, सुधारा और शवासन पर हमारी योग की त्रुटियों को उजागर करके हमें साधक से शिक्षक भी बना दिया। कोविड पर भी सर और मैम ने योग के विजय रथ को कभी रुकने नहीं दिया। आज भी सुबह और शाम कोविड होने के बाद भी 8 से 9 केंद्र हमारे योग सेवा दे रहे हैं, जिनका पूरा श्रेय भी सर और मैम को ही जाता है। अनेक ऑनलाइन कार्यक्रम भी करे और हमें एक धागे में पिरोकर एक साथ बांधे रखा, हमारा मनोरंजन भी करते रहे। एक बार फिर सभी केंद्रों की तरफ से सर और मैम को कोटि कोटि धन्यवाद एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ पुष्प अपनी कलम से और मैंने लिखे हैं, जिसका शीर्षक है ऐसे व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं। यदि आप अपने साथ हर चौथी लाइन में, हर चतुर्थ लाइन में गुनगुना सकते हैं, तो आप भी इन पुष्प वर्षा का आनंद उठा सकेंगे। योग हमें सिखाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। योग क्या है हमें सिखाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। हमारी गलतियों को जो सुधारे, ऐसे व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं।
स्वस्थ हमें बनाते हैं, समय की कीमत हमें बताते हैं, सेवा मार्ग पर चलना भी हमें सिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं। डगमगाते हैं योग मार्ग पर, हमें थामने पहला कदम बढ़ाते हैं। साधक से शिक्षक भी हमें बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं। गर्मी सर्दी हो या वर्षा, कभी आलस्य वो न दिखाते हैं। तन मन धन जिसका हो समर्पित, ऐसे व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं। और कुछ मन को गुदगुदाने के लिए भी एक पुष्प है। योग करके साधक के होते कपड़े ढीले, सफारी सूट उसे दिलाते हैं। साधिकाएं सभी जब जिद करती, साधिकाएं सभी जिद जब करती, तुरंत पिकनिक टूर भी बनाते हैं। भूल जाते हैं मैं इनका शिक्षक हूँ, डांस साथ में करते और कराते हैं। खुलकर हमारे साथ मस्ती भी करते, ऐसे व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं। हरिओम ऋतु जी। धन्यवाद राजेश जी, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। कठिन राह को आपने सरल बना दिया, मुझे जीवन का मोल समझा दिया। अपने इन्हीं अनुभवों को हमसे साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मल्होत्रा जी को। नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा सर, आदरणीय उषा मैडम जी, आदरणीय सभी मुख्य शिक्षक, सभी साधक, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोई गीत या कोई प्रसंग नहीं सुनाना चाहता, अपना सिर्फ एक्सपीरियंस जो पिछले 1 साल का है उसको साझा कर रहा हूँ आप सबके साथ। इस योग साधना से मुझको मेरी जो बड़ी बहन है हर्ष कपूर जी, उन्होंने जोड़ा मुझको और उन्होंने कुछ सर के बारे में थोड़ा बताया कि सर बहुत अच्छे हैं, अच्छा कराते हैं। और जब मैं सर से मतलब पहली बार मैं इस कक्षा से जुड़ा और जुड़ते ही सर का जो ओरा देखा, एक अपने आप में ही बहुत ही मतलब अत्यधिक श्रद्धा प्यार सर के प्रति जागृत हुआ। और मैं इस दिल से कहना चाहता हूं कि सही में मुझे बहुत सर से अचानक से मतलब कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा लगाव हो गया। ऐसे लगा जैसे मैं बहुत ज्यादा सर से कनेक्टेड हूँ और अपरिचित नहीं हूँ बिल्कुल भी। सर का जो अंदाज है ना, जब वो कराते हैं तो इस अंदाज से कराते हैं कि लगता ही नहीं कि वो दूर बैठे हैं या पास बैठे हैं, लगता है पास बैठ के ही करा रहे हैं। तो मुझे सर से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और वैसे तो मेरा इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं कुछ भी इस सर के बारे में कह सकूं या गुरु के बारे में कह सकूं, पर सर से जो प्यार हमें मिला सबको, वो बहुत, उन सब के लिए हम सर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक गुरु की क्या महत्व होती है जीवन में कि शिक्षक जो अपने शिष्य हैं उसको अच्छी राह दिखाएं। तो सर ने वही सब हम के लिए किया, हम सबको योग की राह दिखाई, हम सबको स्वस्थ रखने में अपना योगदान दिया। मुझे याद है सर जब शुरू में जुड़ा था सर ही कराते थे, सबसे पहले उपस्थित होते थे। तो सर ने जो त्याग किया हम सब के लिए बहुत काबिल तारीफ है। और आज सर हम सर के कारण ही स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर का बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। और एक गुरु अपने शिष्य के लिए क्या करता है, शिष्य को प्यार तो देता ही है, अपना एक मार्ग प्रशस्ति करता है, इसके अलावा क्या करता है, वो अपने शिष्य का ध्यान रखता है। सर हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, सबके साथ करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में मुझको कोरोना हो गया, कुछ दिन नहीं अटेंड कर पाया। तो 3-4 दिन के बाद सर का फोन आया, कहाँ हो मल्होत्रा जी, मैंने सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है।
तो सर ने हाल चाल जाना और एक बात कही कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके बाद रेगुलरली सर का 2-3 दिन में फोन आता रहा और हमेशा ये ढांढस बंधाते थे कि आप जल्दी ठीक होके वापस आओगे। ये गुरु का आशीर्वाद होता है कि जब गुरु कहता है ना आप जल्दी ठीक हो गए आओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, तो उसका बहुत महत्व होता है। और जब गुरु कहता है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, उसका इससे शिष्य का भी जो विश्वास है वो कई गुना बढ़ जाता है कि हाँ मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। तो सर हमारे ऐसे ही हैं, सबका ध्यान रखते हैं और नए हो पुराने हो सभी साथियों से एक जैसा व्यवहार है, सभी को एक जैसा प्यार करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी जिंदगी में आए हैं और हमें एक अच्छा राह दिखाई और हम स्वस्थ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उषा मैडम जी की बात करूं तो उषा मैडम जी सबको पता है बहुत अच्छा ध्यान कराती हैं और ध्यान के दौरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। मैं मैडम से एक बार मिला था तो मैडम से पूछा था ना आप इतनी अच्छी बातें कैसे बता लेते हो। हालांकि उन अच्छी बातों का अनुसरण करना बहुत मुश्किल कार्य है, पर ये है कि उन अच्छी बातें जो हम सीखते हैं उसका अनुसरण हम धीरे 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 अपनी जिंदगी में करते हैं और कर सकते हैं। और मैंने अपने बारे में कहूँ तो मैं पिछले 1-1.5 साल में एक बेहतर इंसान हुआ हूँ। इसके लिए उषा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी योगदान है इस बारे में। जो अच्छी बातें बताते हैं उनका मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे अपने जो अपने जीवन में अनुसरण कर सकूं। धन्यवाद मैडम। इसके अलावा जो भी मुख्य शिक्षक हैं उनका भी योगदान है, उनके बारे में एक एक लाइन में बोलना चाहता हूँ बस सबके बारे में। वीरेंद्र जी की बात करूं, वीरेंद्र जी तो अभी हमारे टीम के लीडर भी हैं, तो अब उनसे हफ्ते में 1-2 बार अवश्य बात होती है। बहुत सीधे सरल इंसान है, मुझे बहुत सहायता भी मिलती है उनसे कि कैसे आसन कराने हैं, कैसे करने हैं, करने भी बताते हैं कि क्योंकि मैं अच्छे नहीं कर पाता अभी, तो बताते रहते हैं। खान पान के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी वीरेंद्र जी। और शालिनी जी की बात करूं तो शालिनी जी से तो मेरी हालांकि बात बहुत कम होती है, 1-2 बार ही हुई है शायद, पर जैसे मैंने बताया हर्ष ने जब मुझे जोड़ा तो शुरू शुरू में आसन को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे आसन करने हैं। बताते तो हैं, अच्छे से बताते हैं, पर कई बार समझ नहीं आते। तो हर्ष जी ने बोला कि आप वीरेंद्र जी का कैमरा पिन कर लिया करो या शालिनी जी का कैमरा पिन कर लिया करो। तो इन दोनों को देख देख के मैंने काफी कुछ सीखा, शालिनी जी से बहुत कुछ सीखा। और शालिनी जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोणासन अच्छा नहीं कर पाता था, तो एक बार मैंने शालिनी जी को करते देखा था। उनकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट थी, मैंने देखा थोड़ा सा अलग था उनका, पर उसके द्वारा उस माध्यम से उस तरीके से मैंने जब करना शुरू किया तो मैं उसको अच्छा कर पाता हूँ। ये धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राजेश जी के बारे में बात करूँ, राजेश जी के बारे में इतना कह सकता हूँ कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल, मतलब जो शिक्षक है उनमें से एक हैं। अच्छे तरीके से आसन प्राणायाम कराते हैं और जो उनकी नेचुरोपैथी के बारे में जो ज्ञान है उससे भी हमें अपना ज्ञान के बारे में हमें बताते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। पूनम जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूनम जी बहुत प्यार से कराती हैं आसन प्राणायाम, और उनकी वाणी में एक ना बहुत मधुरता है, एक ममत्व जैसे होता है ना, माँ का प्यार होता है या बड़ी बहन का प्यार होता है, कुछ इस तरीके से कराती हैं, बहुत प्यार से कराती हैं। और मेरी छोटी बहन अलका कोहली जी जो अभी उनके साथ शिक्षक हैं, उनकी हमेशा तारीफ करके उसको भी आगे बढ़ा रही हैं। तो एक अच्छे शिक्षक का ये भी होता है कि अपने जो सह शिक्षक हैं उनको भी अच्छे तरीके से मोटिवेट करते रहें। रवि जी की बात करूं, रवि जी का विशिष्ट अंदाज है कराने का, आसन का, प्राणायाम का, हमेशा कुछ नया बताते हैं और उनकी क्लास हमेशा मैं अटेंड करता हूँ, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो धन्यवाद रवि जी। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखा आपसे भी। और सबसे डिसिप्लिन्ड किसी को मैं कहूँगा तो इनको सबसे पहले 4, 5, 20, 25 पैसे से पहले इनका कैमरा खुलता है, सबके कैमरे बंद होते हैं तब इनका कैमरा खुल जाता है। तो इस तरह का जो एक डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी होता है योग के लिए, शिक्षक के लिए।
तो धन्यवाद मंजू जी। और भी सभी सह शिक्षक मुनिंदर लाल जी, नीनू जी, दीना जी और मनोज जी, आरती जी, नित्तू जी और होली ब्यूटी जी, बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी हालांकि हमें नहीं कराती हैं पर हमेशा अपना मार्गदर्शन करती रहती हैं किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा मैं हर्ष जी के बात के बगैर नहीं रुक सकता, क्योंकि हर्ष जी ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। मेरी बड़ी बहन तो है ही और इन्होंने मुझे जोड़ा भी। हमेशा करने में जो मुझे प्रॉब्लम होती थी, सीख समझने में, उन्होंने मुझे बताया। और आज जब मैं कभी कराता भी हूँ तो भी उनसे पूछता हूँ क्या कराना है, कैसे कराना है, तो उनका हमेशा मुझे धन्यवाद, हमेशा सहयोग मिलता है। कभी कोई हर 10 मिनट फोन करता रहता हूँ कि अब ये कैसे सांस लेनी कब है, कब छोड़नी है, पूछता रहता हूँ, बताते रहती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी बड़ी बहन भी हैं, जीवन में वैसे भी उनका बहुत सहयोग रहता है मेरे को, मेरे परिवार को, उसके लिए धन्यवाद। वो भी मेरे लिए गुरु के तुल्य हैं, मेरी माँ जैसी हैं। माँ तो रही नहीं, अब भाई मेरी माँ है। और अंत में मैं सब धन्यवाद करना चाहता हूँ विष्णु जी का। विष्णु जी से भी बहुत कुछ सीखा है। जितने प्यार से आराम आराम से कराते हैं, थकान नहीं होती है जब कराते हैं। और जो हम सबके लिए कर रहे हैं वो सब आप सब जानते हैं, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। अखिलेश जी का भी बहुत धन्यवाद है। और भी किसी का नाम छूट गया तो मैं इसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और सर को, उषा मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। सभी शिक्षकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी, बहुत ही सुंदर विचार आपके। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक वो किसान है जो दिमाग में ज्ञान का बीज बोता है। अपनी इन्हीं भावनाओं को कविता के माध्यम से बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी को। हरिओम गुप्ता जी। हरिओम। सभी आदरणीय शिक्षकगण, सह शिक्षकगण, साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योग में सच्चा आध्यात्मिक गुरु वह व्यक्ति होता है जो अपनी कही हुई शिक्षाओं पर स्वयं भी चलता है। जो वो उपदेश देता है उसको वो स्वयं भी जीता है। एक आदर्श शिक्षक के जो गुण होते हैं, जो होने चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी, अनुशासन प्रिय, संबंध स्थापित करने का गुण, शैक्षिक योग्यता, विषय का पूर्ण ज्ञान, शिक्षण विधियों का प्रयोग, मनोविज्ञान का ज्ञान, ज्ञान पिपासा, समय का पाबंद, कुशल वक्ता, साधकों के प्रति प्रेम व सहानुभूति, वेशभूषा, अच्छा स्वास्थ्य, उच्च गुणवत्ता, नेतृत्व शक्ति, धैर्यवान, विनोद प्रिय व आत्मसम्मान आदि। ये हमारे गुण जो हैं वो हमारे आदरणीय श्रीमान अरोड़ा जी, मैडम जी और सभी शिक्षकों में, सभी सह शिक्षकों में विद्यमान है। कुछ लाइनें योग शिक्षक के ऊपर। रोज सुबह मिलते हैं इनसे, क्या हमको करना है ये बतलाते हैं। लेके तस्वीरें इंसानों की, सही गलत का भेद हमें ये बताते हैं। कभी डांट तो कभी प्यार से, कितना कुछ हमको ये समझाते हैं। भविष्य देश का जिनमें उनका सबका भविष्य ये बनाते हैं। है रंग में कई इस जीवन में, है रंग कई इस जीवन में, रंगों की दुनिया से पहचान ये करवाते हैं।
खो ना जाए भीड़ में कहीं हम, हमको हमसे ही ये मिलवाते हैं। हार हार के फिर लड़ना ही जीत है सच्ची, ऐसा एहसास ये हमें करवाते हैं। कोशिश करते रहना हर पल, जीवन का अर्थ हमें ये बताते हैं। देते हैं नेक मंजिल भी हमें, राह भी बेहतर हमें ये दिखाते हैं। देते हैं ज्ञान जीवन का, काम यही सब है इनका, ये शिक्षक कहलाते हैं, ये शिक्षक कहलाते हैं। आदरणीय श्रीमान अरोड़ा जी, श्रीमती उषा अरोड़ा जी, हमारे योग परिवार के सभी आदरणीय शिक्षक और सभी सह शिक्षक, सभी को हृदय से नमन करते हुए ये कविता समर्पित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुशासन का पाठ पढ़ा को बताने मैं आमंत्रित हूं। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अलका कोहली जी को। हरिओम सभी को। शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कविता आदरणीय अरोड़ा जी, उषा मैम, सभी शिक्षकों तथा सह शिक्षकों को समर्पित। आप सभी अलका जी, आपका माइक ऑफ है। शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कविता आदरणीय अरोड़ा सर जी, उषा मैम, सभी शिक्षकों तथा सह शिक्षकों को समर्पित है। आप सभी हमें प्रतिदिन प्रातः वेला में पूरी लगन, निष्ठा और धीरज के साथ योग साधना करवाते हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद। कविता इस प्रकार से है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहान शिक्षक के पीछे चलता है, सारा जहान शिक्षक के पीछे चलता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन सूनी वसुंधरा होती है, शिक्षक बिन सूनी वसुंधरा होती है। जिस दिन अरोड़ा सर शिक्षा में योग कक्षा में नहीं आते हैं, उस दिन हम सभी को बहुत सुना सुना लगता है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर राजा मगध को मिट्टी में मिला डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी जैसे गुरु सदियों से होते आए हैं, संदीपनी जैसे गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। आदरणीय अरोड़ा सर जी भी इसी प्रकार के गुरु हैं, जिन्होंने निष्काम सेवा भाव से हम जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बीजों को बोया है। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर का नाम है,
शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर का नाम है। शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है। हजारों बीज वही पेड़ जनता है। हजारों बीज वही पेड़ जनता है। आदरणीय अरोड़ा सर जी योग के वट वृक्ष हैं। उन्हीं से अनेक शाखाएं एवं बीजों की उत्पत्ति हुई है, जैसे उषा मैम, राजेश जी, शालिनी जी, पूनम जी, बबीता जी, मंजू जी, वीरेंद्र जी, रवि जी एवं सभी सह शिक्षक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंत में शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहान शिक्षक के पीछे चलता है। धन्यवाद। हरिओम। सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। योग की महत्ता को अपने शब्दों में सजाकर प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सोनिया जी को। हरिओम सोनिया जी। हरिओम जी। आज गुरु दिवस के इस पावन पर्व पर गुरुओं की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। गुरु में होते हैं जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरते हैं, परंतु हमारे गुरु वे हैं जो ज्ञान के साथ साथ हमें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कराते हैं। योग है स्वास्थ्य की वो क्रांति, योग है स्वास्थ्य की वो क्रांति, जीवन में लाए जो सुख और शांति। यही हमारे गुरु श्री चरण जी सिखाते हैं, यही हमारे योग गुरु श्री चरण जी सिखाते हैं। सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट नहीं आएगा आपके कोई रोग। यही हमारे योग गुरु चरण जी सिखाते हैं, यही हमारे योग श्री गुरु चरण जी सिखाते हैं। उषा मैम जी के क्या कहने, उषा मैम जी के क्या कहने, प्राणायाम व ध्यान के पहनाए हमको नित नए गहने। उषा मैम जी के क्या कहने, प्राणायाम व ध्यान के द्वारा पहनाए हमको नित नए गहने। ऑनलाइन कक्षा ने क्या रंग जमाया है, नए नए गुरुओं से हमको मिलवाया है। वीरेंद्र भैया और राजेश भैया, रवि भैया रखते सबका ध्यान है। शालिनी दी, पूनम दी और मंजू मैम देते योग को नित नया आयाम है। विष्णु अंकल जी की हंसी में अलग ही बात है, विष्णु अंकल जी की हंसी में अलग ही बात है। अंकल और आंटी पतंग उड़ाते साथ साथ हैं, अंकल और आंटी पतंग उड़ाते साथ साथ हैं। आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं, गुरु दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नवीन छात्रा के केंद्र प्रमुख आदरणीय रवि जी को।